हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी और एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है और ये सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है, हल करने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ध्यान से देखिए आप। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -21 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, दो समीकरणें आपको दे रखी है, m का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और m के मान के लिए जो समीकरण दी गई है y = mx + 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ पर दिया है गिवन, ठीक है, दिया है गिवन, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं गिवन। क्या दिया हुआ देखिए 2x + 3y = 11, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 2x - 4y = -24, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। और आपको m का मान निकालना है, ठीक है, जिसके लिए एक समीकरण दे रखी है y = mx + 3, इसको मान लो समीकरण 3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि m की वैल्यू फाइंड करो। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को पहले हल करना पड़ेगा और इनको हल करने के बाद आपको x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और यहाँ से m का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है फर्स्ट वाली प्रतिस्थापन विधि, वो हमने सीख ली थी, वो हमने सीख रखी है, तो उससे हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है, तो यहाँ लिख ले आप समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y, प्रतिस्थापन विधि से पहले इसको हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक वही सीखी है। और फिर इसके बाद हम सीखेंगे विलोपन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले समीकरण 1 लिख दिया है, समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान निकाल लो। सपोज मैं यहाँ से x का निकालता हूँ, तो 2x = कितना होगा 11, सेम है, 3y उधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 11 - 3y बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। x का मान आपने ये निकाल लिया, इस मान को आप समीकरण 2 में रख लो। कहाँ पे रख दो, इसको मान लो चाहिए समीकरण 4, ठीक है, इसको मान लिया मैंने समीकरण 4, ठीक है। अब क्या करना है, x का जो मान निकाला है इस मान को आपको समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि ये मान मैंने समीकरण 1 से निकाला है। अगर समीकरण 1 से मान निकालोगे तो उस मान को समीकरण 2 में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 4y = -24 है। x का मान कितना निकाला है यहाँ पर पुट कर लो, 2 सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी है 11 - 3y बाई 2 और -4y = -24, इसको सेम रख लिया, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, अब जो बचा उसको लिख लो, 11 - 3y और इधर क्या बचेगा -4y = यहाँ पर कितना है -24। अब देखिए ध्यान से 11 सेम रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 4 और 3 कितना होगा माइनस में 7y = -24। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो -7y एज इट इज है, -24, 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा और -7y =
माइनस ऐड कर दो इसको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 1 5 2 1 3 माइनस में 35, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 35/7। इंटू का नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में। 7 1 जो 7, 7 5 जो 35। तो y इक्वल टू 5, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको चाहिए होगा x का मान, तो इस y के मान को समीकरण 4 में रख दो आप डायरेक्ट, ठीक है। इस y के मान को समीकरण 4 में रख दो, यहाँ से x निकाल लो। तो यहाँ लिखो आप कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है देखिए, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। तो y का मान आपने कितना निकाला है, देखिए y का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 पुट कर लो। 11 माइनस में 3 इंटू में y का मान 5 बाई में 2, इस यहाँ से निकाल लो x का मान, 11 सेम रहेगा, और 5 3 जो कितना हो 15, माइनस का 15/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 15 में से माइनस करना है आपको 11, तो कितना आएगा, 4, ठीक है। 4 बच गया, माइनस का 4/2 हो जाएगा। अब 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। पर हमें किसका मान निकालना था, हमें निकालना था m का मान। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों समीकरण को हल किया है प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ से हमें x और y का मान मिला। देखिए x का मान -2 है, y का मान 5 है। अब x और y के मान को आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है, यहाँ से m का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं, देखिए ये आपने लिख लिया होगा, इसको रफ कर लेते हैं। चलो अब देखिए, इसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 कितनी थी, y इक्वल टू mx+3, और इस x और इस y के मान को यहाँ रख दो आप। y का मान 5 है, m इंटू में x का मान -2 है, प्लस में 3 है। तो 5 इक्वल टू -2m हो जाएगा मल्टीप्लाई से, प्लस 3। अब देखिए 5 एज इट इज है, ये 3 इधर आएगा, तो -3 इक्वल टू -2m। इसको माइनस करो, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल टू -2m, और 2 से 2 1 टाइम कट हो जाएगा। तो यानी इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 इक्वल टू -m। और चाहो तो आप ऐसे लिखो डायरेक्ट, अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पर -2m बच जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लो आप। और फिर देखिए m की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का -2 डिवाइड में आएगा ऐसे, और इक्वल में m बच जाएगा, केवल m। यहाँ लिख दिए m, और ये नंबर यहाँ पे डिवाइड में आएगी नीचे, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया 1 टाइम, तो -1 इक्वल टू कितना हो गया, m। देयरफॉर साइड चेंज करो, m इक्वल टू -1। इसका मतलब m का मान कितना है, -1 है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सही से नोट कर लेना है पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट कई बार रिपीट है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझिए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लो पहले आप कि माना पहली संख्या को मान लो आप x, तथा दूसरी संख्या, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरी संख्या, पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को आप y मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है,
प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रथम शर्त से क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इनका अंतर, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर लिखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरी शर्त से क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या यानी एक संख्या क्या x है, एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या तो x है और दूसरी वाली y है, तो जो मतलब पहली वाली संख्या x है ना, वो दूसरी वाली का 3 गुना है, तो x क्या होगा, y का 3 गुना है, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब x का मान जो आपने निकाला है ना, ये मान आप रख दो समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 लिख लो पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का मान 3y यहाँ पे रख दो, तो 3y माइनस में y इक्वल टू 26, माइनस कर दो 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना होगा 26/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी। अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y का मान आप रखो समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। ये 2 है ना, तो समीकरण 2 में रख दो आप। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पे रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए पहले क्या है, x इक्वल टू 3y, और यहाँ पर देखिए ध्यान से y की वैल्यू कितनी है 13 है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 13 3 या 39, 13 3 39। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या आपने क्या माना था x, पहली संख्या होगी 39 और दूसरी संख्या कितनी होगी 13, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः पहली संख्या बराबर कितनी है x की वैल्यू 39 तथा दूसरी संख्या यानी y, और y की वैल्यू कितनी निकाली है 13, इनका अंतर देख लो आप निकाल के, तो आपको कितना मिलेगा 26 मिल जाएगा माइनस करके इनको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर ले, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है बोर्ड एग्जाम में, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 होता है। जब दो कोणों का योगफल 180 होता है तो उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण को आप x मान लो। भाई जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण पे डिपेंड है, तो आप पहले ऐसे मान लो कि माना छोटा कोण, इसको मान लो x डिग्री। अब क्या कहता है, तथा बड़ा कोण, इसको भी मान लो भाई पहले, तथा छोटे कोण को हमने x मान लिया और बड़े कोण को, ठीक है, तथा बड़ा कोण इसको y डिग्री मान लो। अब यहां लिख लो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। पहली शर्त से क्या कहता है देखिए ध्यान से, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
तो बड़ा कोण क्या है y, y क्या है छोटे वाले कोण से यानी x से 18 ज़्यादा है, तो 18 जोड़ दो x में, ठीक है। और डिग्री करना बाद में यूज, समझ गए क्या किया, बड़े कोण का जो मान है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में हमने 18 जोड़ दिया बराबर करने के लिए दोनों को, ठीक है। समझ रहे हो, इनने कहा ना बड़ा कोण क्या है छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे को हमने x माना है और इसकी वैल्यू इससे कितनी अधिक है 18, 18 ऐड कर दिया राइट साइड में, ठीक है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए दूसरी शर्त से आपको क्या क्या समझना है, ठीक है। देखिए दूसरी शर्त से आपको क्या समझना है, देखिए ये दोनों समपूरक कोण है, x और y क्या है समपूरक कोण है। अगर x और y समपूरक कोण है तो इनका योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x और y समपूरक है तो x प्लस y का जो सम होना चाहिए 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है देखिए y का मान आप समीकरण 2 में रख लो, तो यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 से जो y का मान है ना ये आप समीकरण 2 में रख लो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 18 है 180 है, और x का y का मान कितना है y का मान x प्लस 18, तो x सेम रहेगा। इस y के मान को ये वाला मान यहाँ रख दो, तो y का मान था x प्लस में 18 इक्वल टू 180, x कितना होगा 2x प्लस में 18 इक्वल टू 180, और x की वैल्यू निकाल लो तो 180 उधर जाएगा 18 तो माइनस का 18 हो जाएगा, और x 2x इक्वल टू कितना होगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1 का 1 यानी 162, और x की वैल्यू निकाल लो अब आप यहाँ पर, इंटू का 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 162 बाई में 2 अपॉन में जाएगा ये 2, तो अब 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, x इक्वल टू कितना आया 81 डिग्री। अब लगा लो यहाँ पर डिग्री का सिंबल ऊपर, ठीक है, डिग्री का सिंबल ऐसे। अब क्या करना है x का मान रखो आप समीकरण नंबर 1 में और यहाँ से y का निकाल लो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 कितना है y इक्वल टू एक्स प्लस में 18, x का मान कितना है y सेम रहेगा, x का मान 81 है, ठीक है, प्लस में 18, तो ऐड करो कितना होगा 8 एक 9, 8 और देखिए 8 और 1 9 होगा, 8 और 1 9 यानी 99 डिग्री। अब लगा लो इस पर लास्ट में डिग्री, तो अब यहाँ क्या लिखना है कि अतः छोटा कोण को आपने x माना था और x की वैल्यू कितनी आई थी 81 डिग्री, छोटा कोण क्या होगा 81 डिग्री का होगा, और तथा बड़ा कोण कितने का होगा, इसको y माना था, y की वैल्यू 99 डिग्री, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से आप लिख ले। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य बताना है, यानी एक गेंद और एक बल्ले का,
तो यहाँ लिख लो माना माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लिया एक बल्ले का मूल्य मान लिया हमने रुपीज एक्स। क्या मान लिया? रुपीज एक्स, यानी एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए मान लिया, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य मान लिया रुपीज वाई। क्या मान लिया? वाई रुपए। माना एक बल्ले का मूल्य एक्स मान लिया और एक गेंद का मूल्य वाई मान लिया। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार, यहाँ लिख लो पहले प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए। अब एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी है। 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का कितना होगा? 7x। तो यानी समीकरण क्या बनेगी? 7 बल्ले यानी 7x प्लस और 6 गेंदें यानी 6y, और कुल कितने में यानी ऐड कर दिया कुल, इसलिए दोनों चीज़ें 3800 रुपये में ली है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ लिखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, दूसरी शर्त से क्या कहता है देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी है। 3 बल्ले, एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x, और एक गेंद का y है तो 5 गेंदें बोल रहा है तो 5y, और कुल कितने में लिया? 1750 रुपये में। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है आपको प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितनी है? 7x प्लस में 6y इक्वल टू 3800 यानी 3800 रुपये। यहाँ से x या y में से किसी एक चर का मान निकाल लो। तो सपोज मैं यहाँ से x का निकालता हूँ तो 7x कितना होगा? 3800 सेम रहेगा, उधर जाएगा 6y माइनस का 6y, फिर 3800 माइनस में 6y अपॉन में देखिए इनटू का 7 डिवाइड में, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, और फिर लिखो यहाँ पर x का मान, जो x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है, इस मान को समीकरण 2 में रखो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है पहले तो लिख लो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 यानी 1750। अब x के स्थान पर इसकी वैल्यू फिल करो यहाँ पर। तो अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ, देखिए 3 सेम रहेगा, x की वैल्यू मेरे पास ये पूरी है तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो ब्रैकेट में रखो 3800, फिर क्या है माइनस में 6y अपॉन फिर 7, ये ठीक है x की वैल्यू है ये, प्लस में 5y चल रहा है और इक्वल टू में क्या है 1750, इसको सेम रखो। अब देखिए इंटू करो, अंदर 3 का आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 तो आप पहले सेम रखो, फिर 3 8 जा 24 यानी 3 8 24 का 4 हाथ से लगाई 2, 3 3 9 2 11, फिर इस 3 का 6y से भी गुणा करो, 3 6 18y और बट्टे में 7, ये 7 सेम रहेगा, प्लस में 5y इक्वल टू 1750 यानी 1750। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो
और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस वाली, ठीक है। इस बिन को आपको सॉल्व करना है, तो बिन आपको सॉल्व करनी आती है पहले से ही। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा मैं, तो ये सेम आएगा, बीच में प्लस है, 7 5 जा 35 y और 7 1 जा 7 इक्वल टू 1750। तो 11,400 को सेम रखो, इसको करो माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का सिंबल लगा लो। 35 में से 18 घटाओ, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और फिर 2 में से 1 जाएगा, 1 17, यानी 17y प्लस का अपॉन में कितना आएगा 7 इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 टाइम। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 11,400 प्लस 17y, और इसका मल्टीप्लाई करो इधर तो कितना आएगा 700, 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगाए 3, 7 7 7 49, 49 और 3 कितना होगा 52 का 2, 5 कैरी यानी 5 हासिल हो गया, और 7 कम 7 5 12, 1250 यानी 2000, यानी 12,250 हो गया। क्या हो गया 12,250, जब मैंने 7 की गुणा की 1750 में, तो ठीक है। अब यहाँ से 17y सेम रहेगा, 12,250 को सेम रखो, ये नंबर उधर जाएगा तो माइनस में 11,400 हो जाएगा, और 17y इक्वल टू, माइनस करो इसको 0 की तो 0 आएगा, 5 का भी 5 आएगा, ठीक है। और फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। इसका हो गया, यहाँ पर 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, यानी कितना बचेगा, जब 12,250 में से माइनस हुआ 11,400 तो 850 बच जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा 850 बट्टे में 17, गुणा का नंबर भाग में आता है, और 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, 0 की 0, 17 5 85 यानी 50 बार कट गया, y इक्वल टू 50 आ गया। और ये रुपीज़ में आपको लिखना पड़ेगा कि ये कॉस्ट है, तो RS, ठीक है। देखिए y की वैल्यू क्या है 50 आ रही है, और यानी एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये है। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख दो यहाँ पर आप, और x का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 कितना है, चाहो तो पहले आप ये लिखो कि जो आपने y का मान निकाला ना, कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 3 क्या है, इसको लिखो पहले, x इक्वल टू 3800 माइनस में 6y बटे में 7। अब देखिए 3800 को आपने सेम रख लिया है, 6 सेम, y का मान कितना था 50, 50 रख दिया, बटे में 7, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 3800 को तो सेम रखो, और 6 पंजे 30, 300, ठीक है, और बटे में 7, x बराबर के 0 की 0, 0 की 0, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 3 का 3 सेम आएगा, बटे में 7, तो 7 कम 7, 7 पंजे 35, डबल 0 सेम, x इक्वल टू कितना आएगा 500 रुपये, RS 50 मतलब 500 रुपीज़, ठीक है। तो यानी x हमने किसको माना था, बल्ले को माना था, एक बल्ले का मूल्य x माना था, x की वैल्यू कितनी मिली 500 रुपीज़, ठीक है। यानी एक बल्ला आएगा 500 रुपये में, एक गेंद आएगी 50 रुपये में। तो अब यहाँ पे लिख लो आप लास्ट में, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको सही से आप लिख ले। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य आपने x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई
रुपीज 500 यानी 500 रुपये, ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है, ऐसे। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद को आपने y माना और y की वैल्यू ₹50, कितना रुपए की गेंद है, 50 रुपए की, ठीक है, वो ₹50 लिखा है वहाँ। तो ऐसे आपको बिल्कुल सीक्वेंस में अपने आंसर को देख के आना है लास्ट में, ठीक है। इसको ऐसे आपको सॉल्व करना था, तो इसको पहले नोट कर लिया आप सही से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तब प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो नियत भाड़ा है जो फिक्स रहेगा और एक क्या है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी अगर नियत दूरी से अगर वो ज़्यादा चलता है तो वो जो टैक्स होगा वो उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात, ठीक है। यानी आपको निकालना क्या है, नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th पार्ट है। पहले आप मान लो कि माना नियत भाड़ा को मान लो आप ₹X तथा प्रति किलोमीटर का, यानी हर एक किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा ₹Y, ठीक है। यानी नियत किराया जो फिक्स है उसे हमने x मान लिया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो सुनो ध्यान से पहले, कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 10 किलोमीटर के लिए मतलब क्या है कि किलोमीटर के लिए हमने y माना है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना है, इसमें भाड़ा 105 रुपये है। तो जो मतलब नियत भाड़ा रहेगा वो साथ में चलता रहेगा, ठीक है। तो यानी अगर एक व्यक्ति, अगर मान लिया नियत भाड़ा हमारे पास x है और 10 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, नियत तो साथ में ही ऐड होगा, ठीक है, ये आपको साथ में ही ऐड करना है नियत को। तो x को माना है नियत, तो नियत भाड़ा साथ में ऐड हो गया। अब 10 किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर का हमने y माना है, 1 किलोमीटर का हमने y माना है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा, 10y, ठीक है, 10 किलोमीटर कितना होगा, 10y। और कुल कितना रुपए है, हाँ इसमें कुल है 105 रुपीज़, तो यहाँ लिख लो 105, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ लिखो द्वितीय शर्तानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड केस में भी आपको बिल्कुल सेम करना है, जो नियत भाड़ा होगा वो साथ में रहेगा। और फिर क्या कहता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए। तो 15 यानी एक का हमने y माना है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा और कुल उसको रुपीज़ पे करने पड़ते हैं 155 रुपीज़। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करनी है पहले, तो समझ गए, नियत भाड़ा हमने साइड में रख दिया है, वो तो साथ में ऐड होगा जरूर, लेकिन जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो इसके साथ में आपको ऐड करना है। 1 किलोमीटर का आपने y माना है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। और जो कुल मतलब टैक्स लगता है 105 रुपीज़, मतलब कुल भाड़ा कितना हो जाता है, 105 रुपये, ठीक है। अब इनको पहले सॉल्व करो, यहाँ से x और y निकाल लो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस में 10y इक्वल टू 105, यहाँ से एक चर की वैल्यू निकाल लो,
x की निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 105 माइनस में 10y हो जाएगा राइट में आकर के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 मान लो इसको। अब लिखो x का मान समीकरण, ये मान आपने 1 से निकाला है तो इस मान को 2 में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मान अगर हमने 1 से निकाला है तो ये मान हमें कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस में 15y इक्वल टू 155, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस में 10y, x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर प्लस में 15y इक्वल टू 155, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 105 सेम रहेगा, माइनस करो इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से जाएगा 10 तो कितना बचेगा प्लस का 5y और इक्वल 155। यहाँ से y का मान निकाल लो तो 5y इक्वल टू 155, इस नंबर को उधर ले जाओ तो माइनस 105, तो 5y इक्वल टू माइनस कर लो पहले इसको, कितना आएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 5 का 5, ठीक है, 5 में से 5 0 हो गया और 5 का 5, 1 में से 1 0, यानी 50 रुपीज़ हो गया। और y इक्वल टू 50/5, 5 से कट कर लो कितना होगा 10, कितना मिलेगा y की वैल्यू 10 मिल जाएगी। अब y के मान को रखो समीकरण नंबर 3 में रख लो यहाँ पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ से x का निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस में 10y, x इक्वल टू 105 माइनस में 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना होगा 100 और x इक्वल टू कितना आएगा 5, ठीक है। x का मान तो हो गया 5 और y का मान हो गया 10। अब आपको निकालना क्या था, रुपीज़ में लिख लो यहाँ पर रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ के सिंबल आप लगा लेना। यानी जो नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है 10 रुपये है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, ये आपने लिख लिया होगा। चलो अब देखिए आप, अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा उसका, ठीक है, वो पूछ रहा है, रुपीज़ पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा या किराया, कुछ भी लिख लो भाड़ा। तो देखिए नियत भाड़े को आपने x माना है, नियत जो भाड़ा है यानी किराया है नियत, वो आपको साथ में ऐड करना है, और 25 किलोमीटर का एक का y मान रखा है तो 25 किलोमीटर का 25y हो जाएगा, ठीक है। अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो जो यहाँ से निकाली आपने, x का मान 5, 25 गुणा y का मान 10, 5 प्लस 250 यानी 255 रुपये देना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है तो 255 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे आपको इसको नोट करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पहले इसको लिख ले आप। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5th और 6th पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, भिन्न पूछ रहा है। तो पहले तो आप लिखो यहाँ पर कि माना, जो चीज़ हमें निकालनी है उसको मान लो पहले। तो माना वह भिन्न, हमने मान लिया कि जो भिन्न होगी वो x/y के रूप में होती है भिन्न हमेशा। तो माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार या फिर प्रथम शर्तानुसार लिख लो, प्रथम शर्तानुसार। अब डियर स्टूडेंट, आपको क्या पता है, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, अंश, ये हर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब इसके लिए क्या बोलता है, देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी अंश क्या है, x में भी 2 जोड़ना है, और हर क्या है, y में भी 2 जोड़ना है। तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 11 का पहले x में होगा तो 11x, 11 2 जा 22 हो जाएगा। 9 का y में 9y, और 9 2 जा 18। एक्स वाई को सेपरेट करो पहले। 11x इधर आएगा तो माइनस में 9y इक्वल टू 18, और ये 22 उधर जाएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। यहाँ से 11x माइनस 9y को सेम रखो, इस नंबर को माइनस कर लो। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ठीक है, 22 में से हमें माइनस करना है 18, तो माइनस का 4। तो अब देखिए यहाँ से इसको मान लो समीकरण नंबर 1 पहले। अब द्वितीय शर्तानुसार, ये भिन्न वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई साल से रिपीट है। ठीक है, अब दूसरी शर्त से क्या कहता है, देखिए, दूसरी शर्त से कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है, इस भिन्न का x है, अंश में 3 जोड़ना है, और हर क्या, y में भी 3 जोड़ना है। दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो भिन्न क्या बन जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको सही रूप में लिख लो पहले, मानक रूप में। 6 का x गुणा 6x, 6 3 18, 5 का y में 5y, फिर 5 3 15। ठीक है, अब x y को एक साथ करो, 6 से x सेम रहेगा, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y इक्वल टू 15, 18 जाएगा उधर तो माइनस का 18। ठीक है, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू, माइनस करो 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपको इनको हल करना है। ठीक है, हल करके x और y की मान ज्ञात करने हैं और फिर यहाँ पे रखकर भिन्न निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से पहले क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए ये वाली है, 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4। यहाँ से 1 4 का मान निकालो, या तो x या तो y। तो अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो कितना होगा, -4, ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस का 9y, और x का मान निकालो तो -4 प्लस में 9y अपॉन में 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब 1 से आपने जो x का मान निकाला है इसको समीकरण 2 में रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, देखिए 6x, यहाँ पर देखिए -5y इक्वल टू माइनस का 3। 6 तो यहाँ पर सेम रहेगा, x का मान क्या है, -4 प्लस में 9y अपॉन में 11 -5y इक्वल टू माइनस का 3। अब इस 6 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 6 4 जा 24 माइनस के, यहाँ पर माइनस है, और 6 9 जा 54,
यानी 6×54y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। अब इस 5y के नीचे 1 मान के इस बिन को सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो माइनस में 24 प्लस में 54y का होगा 1 से गुणा तो वही आएगा, माइनस 11 पंजे 55 y अब बटे में 11 एकम 11 बराबर -3, ठीक है। अब -24 सेम रखो, प्लस माइनस माइनस 55y में से 54y घटाओ तो माइनस का 1y यानी y खाली अपॉन में 11 इक्वल टू -3। 1 मान के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ पर आपको इंटू करनी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस में 24 माइनस वाई, इसका 1 से होगा तो सेम नंबर आएगा, इक्वल टू 11 का 3 से गुणा करो तो -11 3 33, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालना, तो -y इक्वल टू माइनस का 33 माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और माइनस का y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 33 में से 24 घटाओ तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। माइनस का 9 24 और 6 कितना होगा, 23 3 33 यानी 9 बचेगा, और माइनस से माइनस कट y इक्वल टू 9, y का मान कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब y का मान रखो समीकरण नंबर 3 में, यहाँ से x का निकाल लो, तो यहाँ लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए समीकरण 3 कितना है, x इक्वल टू -4 प्लस में 9y अपॉन में 11, और x इक्वल टू -4 प्लस में 9 गुणा y का मान भी 9 है अपॉन में 11, कितना आएगा, -4 सेम है, 9 × 81 बटे में 11। अब देखिए इसको पहले माइनस करो, 81 में से आप 4 माइनस करो तो कितना होगा, 77 प्लस का अपॉन में 11, और 11 7 जा 77 यानी 11 से 77, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 7, x का मान कितना आया, 7। अब x और y का मान आप यहाँ रख दो बिन के अंदर, तो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, x का मान ये है, y का मान ये है, तो आप यहाँ पे लिखो अब, अतः वह बिन, जो बिन पूछ रहा था हमसे, वह बिन x बटे y थी, x का मान कितना है, x का मान 7 यहाँ रख दो ऊपर, बटे सेम y का मान कितना निकाला, 9 निकाला है, तो 7 बटे 9 वो बिन हो जाएगी आपकी, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो पहले इसको नोट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आप देखिए, ठीक है। 5th हो गया, अब 6 देखिए आप। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई साल से रिपीट है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब पुत्र और पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो सबसे पहले तो आप लिखो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6 पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मान लो आप पहले, माना जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की आयु मान ली हमने x वर्ष, वर्तमान आयु क्या मान ली, x वर्ष, तथा पुत्र की
वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु को मान लिया y वर्ष, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यानी बाद के लिए बात कर रहा है। तो वर्तमान आयु देखिए, जैकब की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद, x प्लस में 5, और पुत्र की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद, y प्लस में 5। ध्यान सुनना, y प्लस में 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 5 वर्ष बाद जैकब की x प्लस 5 हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद पुत्र की y प्लस 5 हो जाएगी। अब इनके बीच में कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो ये जैकब की आयु है ना, जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी इस पुत्र की आयु में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। पुत्र की आयु में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे 3 का इंटू करो अंदर, तो 3y, फिर 3 5 जो 15, यानी 3 5 15, ठीक है। x y को एक साथ करो, x y वाला आएगा इधर तो माइनस का 3y इक्वल टू 15, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, x माइनस 3y माइनस करो कितना हुआ 10, इसको मानो समीकरण नंबर 1। फिर लिखो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बोलता है देखिए, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो अभी अगर जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस में 5, और पुत्र की क्या होगी, अगर y वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष पहले की y माइनस में 5 हो जाएगा। अब ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब 7 से गुणा करना पड़ेगा, और ये बन गया एक संबंध, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x माइनस 5 इक्वल टू 7 से करो अंदर गुणा, तो 7y, 7 पंजे 35, एक्स वाई को सेपरेट करो, x ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y इक्वल में माइनस का 35 है। इस माइनस 5 को उधर ले जाओ, प्लस का 5 बना दो, और x इक्वल टू माइनस 7y, और माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 घटाओ माइनस का 30, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 आपको हल करना है, तो करते हैं। देखिए यहाँ लिखो आप समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, x माइनस 3y इक्वल टू 10, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये 10 सेम रहेगा, माइनस का 3y उधर जाएगा, प्लस का 3y, तो ये निकाल दिया आपने x का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ठीक है। x का मान रखो आप समीकरण नंबर 2 में, 1 से निकाला समीकरण 2 में रखो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 यानी माइनस का 30, तो x का मान रखना है यहाँ पर, x का मान क्या हमारे पास 10 प्लस में 3y और माइनस में 7y पहले से है, बराबर माइनस का 30, 10 सेम रहेगा, ठीक है। 7 में से घटाओ 3 तो माइनस का 4y, माइनस का 30, माइनस का 4y से माइनस 30, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 4y, माइनस 30 और माइनस 10 कितना होगा, प्लस का माइनस का 40, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। अब इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, तो y इक्वल टू 40/4,
4 से कट कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 की 0, यानी y का मान आ गया 10। ठीक है, यानी ये y क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु थी। ठीक है, देखिए y को हमने क्या माना था, y थी पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये वर्ष में आपको लिखना पड़ेगा कि y का मान आ गया 10 वर्ष, यानी पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। अब y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखो, x का मान निकाल लो, तो लिखो यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितनी है, x इक्वल टू 10 प्लस में 3y, x सेम हो गया 10 सेम 3 गुणा में y का मान कितना निकाला 10, इसको सॉल्व करो, 10 सेम रहेगा और 3 दाम 30 हो जाएगा, 30 और 10 कितना हुआ 40, तो यानी 40 वर्ष जैकब की आयु होगी और 10 वर्ष इसके पुत्र की आयु होगी। तो लास्ट में यहाँ लिख देना कि अतः, यहाँ पे लिखते हैं इसको ऊपर। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपको लास्ट में लिखना कि अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु को आपने x माना और x की वैल्यू कितनी है 40 वर्ष, आयु का मात्रक क्या होता है वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसको हमने y माना है, y का मान कितना आया है 10 वर्ष, यानी पुत्र 10 साल का है और पिताजी 40 साल के हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जितने भी थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें हमें सीखना है कि विलोपन विधि क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम सीखेंगे।